आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी आपका ब्लूप्रिंट के आधार पर, यानी द लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है, इससे 100% 5 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों ना इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में टोटल 18 क्वेश्चन है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हर एक टाइप से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे टाइप के वीडियो सब्जेक्टिव जो आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, सभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप लोग जैक बोर्ड से रिलेट करते हो, कोई सीबीएसई बोर्ड से रिलेट नहीं करते हो, आपकी जिस तरीके से इंग्लिश में हालत खराब होती है उसी तरीके से हम लोगों का भी इंग्लिश में हालत खराब होता था। लेकिन उस सिचुएशन में किस तरीके से हम लोग इंग्लिश पेपर को हैंडल करके आगे हम लोग पास किए, तो इस तरीके से एक्सप्लेन के साथ हम लोग तैयारी करते थे। तो आपका वीकनेस हमसे बेटर कोई भी नहीं समझ सकता है, आपकी क्या कमजोरी है। तो उसी कमजोरी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और आपको कोशिश करेंगे पूरे डिटेल से समझाने की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांस से उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार रहने की अपेक्षा की गई थी। क्या उसको क्वेश्चन मिला था, उसके लिए फ्रांस क्या तैयारी कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था स्कूल के उस दिन में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। फ्रांस was expected to be prepared with answer to question on participle which his टीचर एम हेमल वाज गोइंग टू आस्क हिम दैट डे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन याद करने का तरीका कैसे होता है। यहाँ पर अगर ओवरऑल इस लाइन का अगर आंसर देखे कि वह क्या एक्सपेक्टेड कर रहा था उस दिन, स्कूल के उस दिन में क्या अपेक्षा कर रहा था, तो एम हेमल्ट उसको एक टॉपिक पर होमवर्क दिया था। जो टॉपिक था इंग्लिश का, एक ग्रामर वाला टॉपिक रहता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ ट्रांसलेट करके लिखा गया है कि फ्रांस से अपेक्षा की गई थी कि वह उत्तरों के साथ तैयार रहेगा पार्टिसिपल वाले क्वेश्चन में, यानी इसके क्वेश्चन आंसर को वो याद करके तैयार रहेगा और उसका जवाब अपने क्लास में देगा, स्कूल में देगा, जब उससे उनके शिक्षक एम हेमल्ट उस दिन उनसे पूछेंगे सवाल इस टॉपिक पर, विच हिज टीचर एम हेमल वाज गोइंग टू आस्क हिम दैट डे, बट ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन उसको इस पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। मतलब फ्रांस ने उस दिन स्कूल में क्या असामान्य बात देखी। जब वह स्कूल गया था, पार्टिसिपल को बिना याद किए, तो उस दिन वह क्या अनयूजुअल बात देखी स्कूल के उस दिन में। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका, फ्रांस नोटिस समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। मतलब फ्रांस नोटिस करता है कि आज कुछ असामान्य है, कुछ चीज़ें अलग है और दिन की अपेक्षा। क्या अलग है? व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर यूज्ड टू बी ए ग्रेट बस्टल, बहुत सारा शोर मचा रहता था, और इतना शोर मचा रहता था कि इट कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। यट का मतलब सुनाई देता था, कहाँ तक? बाहर के सड़क तक सुनाई देता था, जो भी शोर या हल्ला गुल्ला स्कूल में होता था। वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है ट्रांसलेट में। फ्रांस ने उस दिन स्कूल में कुछ असामान्य चीज़ देखी। जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ी हलचल होती थी, इसे सड़क पर से भी सुना जा सकता था। आगे यहाँ पर देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। यानी जब डेस्क के खुलने और बंद होने और एक साथ दोहराए गए पाठों ने बहुत शोर मचाया। जो डेस्क होता था जिस पर बच्चे बैठते हैं, उसके खुलने और बंद होने पर एक साथ ऐसा शोर मचाया। लेकिन जिस दिन वह गया था, आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज स्टिल एंड साइलेंस एज ऑन ए संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या था? उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे रविवार की सुबह की तरह सब कुछ शांत और शांत था। साइलेंस एज ऑन ए संडे मॉर्निंग। आगे देखिए, इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग। और यह क्या था? यह काफ़ी असामान्यजनक चीज़ था और आश्चर्यजनक भी था, जो जिस तरीके से माहौल था उस दिन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? बुलेटिन बोर्ड था जो बड़ा सा नोटिस बोर्ड था, जो आप लोग किताब में देखे होंगे उसका पिक्चर, उसमें क्या लगाया गया था उसको देखने के लिए बहुत सारे भीड़ उमड़े थे। सभी को पता है, लेकिन आंसर कैसे लिखना है यहाँ पर देखिए। अ बैड न्यूज़ हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द टाउन हॉल दैट द पार्सियंस वेयर कमिंग एज द फ्रेंच हैड लॉस्ट द बैटल। मतलब उस बुलेटिन बोर्ड में क्या लगाया जाता था? तो उस पर बैड न्यूज़ रहता था। बैड न्यूज़ कैसे कैसे बैड न्यूज़? तो
पार्सियावासी जो भी थे, पार्सियन थे यानी पार्सियावासी जो थे वह आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि फ्रांसीसी लड़ाई हार चुके थे। अब वह हार चुके थे तो वैसे वैसे जो भी बुरी खबरें होती थी उससे रिलेटेड उस बुलेटिन बोर्ड में लिखा जाता था। और द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन। मतलब दो स्कूल, एक आपका और दूसरा लॉरेन, दोनों स्कूलों में क्या ऑर्डर आया? बुरी खबर तो आता ही था, साथ में साथ ये भी ऑर्डर आया कि दोनों विद्यालयों में केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना कि उस बोर्ड में बुरी बुरी खबरें लिखी जाती थी, जो युद्ध होता था, बैटल होता था, उसमें जो हार जाते थे पार्सियन लोग और वापस आ जाते थे हार कर, तो उसी से रिलेटेड वहाँ पर उस बोर्ड में लिखा जाता था, तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन रहेगा तो उसमें थोड़ा सा आपको और भी ऐड करना होगा कि उधर से ऑर्डर भी आ चुका था युद्ध हारने के बाद। क्या ऑर्डर आ चुका था? कि आपका अल्सैस और लॉरेन जो स्कूल था उसमें केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का ऑर्डर आया था। तो बस आपको इतना लिखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट वाज द टेम्पटेशन एंड हाउ डिड फ्रांस रेजिस्ट इट। यानी प्रलोभन क्या था और फ्रांस ने इसका विरोध कैसे किया। प्रलोभन कहने का मतलब है जैसे एक विद्यार्थी है जो कभी भी क्लास में कोई भी आंसर नहीं देता है, कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है, तो वो विद्यार्थी को अगर किसी दिन होमवर्क अगर दे दिया जाए और वैसे टीचर के द्वारा होमवर्क दिया जाए जिस टीचर से वह नफरत करता हो, तो सोचिए उसके माइंड में एक डर, एक फियर रहेगा कि हाँ आज होमवर्क मैं नहीं बनाया हूँ तो किस प्रकार से उसका आंसर दूंगा। बहुत सारे मन में सवाल उभर कर आएंगे कि क्या करे क्या नहीं करे, तो वो सिचुएशन को ही यहाँ पर प्रलोभन बोला गया है। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से, व्हाई डिड फ्रांस थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांस ने भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में क्यों सोचा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रलोभन का वर्ड क्या होता है। अगर कोई स्टूडेंट कभी भी होमवर्क नहीं बनाया हो और अचानक जो टीचर उसको पसंद नहीं है वही टीचर उनको होमवर्क बनाने के लिए दे और उसको होमवर्क याद नहीं है, तो उसको क्या मन करेगा? स्कूल कॉलेज छोड़ छाड़कर भागने का, बाहर टाइम बिताने का। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है कि फ्रांस ने भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में क्यों सोचा या फिर इससे कैसे वह बचा। तो दोनों का आंसर कैसे लिखना है ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर उत्तर आपका, फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। फ्रांस हमेशा जब भी स्कूल जाता था ना तो वह देर से जाता था, ठीक है। हिज टीचर एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। और उनके जो शिक्षक थे एम हेमेल्ट, उन्होंने कहा था कि आपको पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन याद करके आना है, उससे क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। यहाँ पर देखिए, फ्रांस न्यू नथिंग अबाउट देम, जबकि फ्रांस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ही फियर्ड ए स्कॉल्डिंग फ्रॉम एम हेमेल्ट, वह एम हेमेल्ट से डरा हुआ था, अगर मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा तो एम हेमेल्ट जो है वो डांट देंगे। ही टफ ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, इसीलिए फ्रांस जो है वो भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अचानक यहाँ पर देखिए क्या बदलाव हुआ, बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू अ स्कूल। लेकिन उसके माइंड में जो भी टेंशन क्रिएट हो रहा था, जो भी प्रलोभन हो रहा था, उसको कंट्रोल किया और सीधा जल्दी से स्कूल चला गया। तो वही दोनों क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही आपको उत्तर लिखना है। बाकी आप यहाँ पर ट्रांसलेट देख सकते हो, वही आपका, फ्रांस बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। उनके शिक्षक एम हेमेल ने कहा था कि वह उनसे पार्टिसिपल, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। फ्रांस को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, पार्टिसिपल के बारे में। उसे एम हेमेल की डांट से बहुत डर लग रहा था। उसने स्कूल से भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा, लेकिन उसने प्रलोभन यानी अपने अंदर में जो डर था उसका विरोध किया और जल्दी से स्कूल चला गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड फ्रांस सी व्हेन ही पास्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल ऑन द वे टू स्कूल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब फ्रांस स्कूल जाते समय टाउन हॉल के सामने से गुजरता तो उसने क्या देखा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आपका, फ्रांस पास्ड द टाउन हॉल ऑन हिज वे टू स्कूल। जब फ्रांस स्कूल जाते समय टाउन हॉल से गुजरा तो आगे देखिए, देयर वाज ए ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ा हुआ था। फॉर द पास्ट ईयर ऑल देयर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर।
मतलब पिछले साल का जितना भी तमाम बुरी खबरें थी वो सारा वहां पर लिखा हुआ था, वहीं से बुरी खबरें आ रही थी। द पीपुल थ्रॉन्ड देयर टू हियर द न्यूज ऑफ लास्ट बैटल और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। और जो भी कमांडिंग होता था, जो भी उधर से न्यूज आता था, उसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़े। और आगे यहाँ पर देखिए कि आपका दे वेरीफाइड एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और इसी चीज को देखकर फ्रांस वेरीफाइड करता है कि यहाँ पर यानी एवरीथिंग फ्रॉम द हेयर, यानी यहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो सारा कुछ सत्यापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि फ्रांस का जो फीलिंग था किसके प्रति, अबाउट एमएमएल एंड स्कूल, दोनों के प्रति कैसे फीलिंग बदल गया। पहले क्या था, एमएमएल के बारे में, एमएमएल से बहुत डरते थे, और स्कूल के बारे में कुछ अलग उनका अवधारणा था। यानी इनकी भावनाएं या फिर इनका जो फीलिंग था फ्रांस का वो कुछ भी अच्छा नहीं था एमएमएल और स्कूल के रिलेटिव में। तो देखिए यहाँ पर कैसे चेंज हुआ स्कूल के बारे में उनका फीलिंग और एमएमएल के बारे में। यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है। Earlier France dreaded Hamel because he did not take much interest in his studies। पहले क्या था, फ्रांस जो था वह एमएमएल से डरता था। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, स्टडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फ्रांस का। बट व्हेन ही लर्न दैट हेमेल वाज गोइंग टू डिलीवर द लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन जब उनको पता चला, फ्रांस को पता चला कि एमएमएल का ये लास्ट फ्रेंच लेसन देने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में जर्मन ओनली वुड बी टफ, ही फेल्ट सैड फॉर एमएमएल। सिर्फ जर्मन भाषा में ही लेसन दिया जाएगा, जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, और इसके लिए उसे बहुत बुरा लगा, एमएमएल के लिए बहुत दुखी हुआ। और उनके माइंड में जो यह विचार आ रहा था कि एमएमएल वुड गो, यानी एमएमएल चले जाएंगे और फिर उसे वह दोबारा नहीं देख पाएंगे, और इसी के कारण ही उनकी जो भावनाएं थी, जो फीलिंग था वो चेंज हो गया था। किसके प्रति, एमएमएल के प्रति। और इसीलिए कुछ देर के लिए फ्रांस फॉरगेट अबाउट हिज रूलर एंड हिज क्रैकनेस, जो उनका शासक था उसके प्रति जो सनक था उसके बारे में वह भूल जाता है। ऑल ऑफ ए सडन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर हिज फ्रेंच लैंग्वेज एंड हिज स्कूल। अचानक ही डेवलप हो जाता है उसके माइंड में फ्रेंच लैंग्वेज और स्कूल के प्रति एक प्यार की भावना डेवलप हो जाती है। ओवरऑल अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट के माध्यम से देखेंगे तो उत्तर क्या बोल रहा है कि पहले फ्रांस हेमेल से डरता था क्योंकि वह उसकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं लेता था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेमेल आखिरी फ्रांसीसी पाठ देने जा रहा है और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी तो उन्हें हेमेल के लिए बहुत दुख हुआ। यह विचार कि हेमेल चला जाएगा और वह उसे दोबारा नहीं देख पाएगा, फ्रांस को अपने शासक और उसकी सनक के बारे में भी भूल जाना पड़ा। यानी पूरी तरीके से चेंज हो गया उसका माइंड। अचानक उन्हें अपनी फ्रेंच भाषा और अपनी स्कूल से बहुत प्यार हो गया। तो इस तरीके से उसका माइंड स्कूल के बारे में और एमएमएल के बारे में चेंज हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड एमएमएल गिव द शॉकिंग न्यूज टू द स्टूडेंट एंड द विलेजर एंड विथ व्हाट इफेक्ट। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एमएमएल ने छात्रों और ग्रामीणों को चौंकाने वाली खबर कैसे और किस प्रभाव से दी। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। द विलेजर सैट अलोंग विद द स्टूडेंट ऑन द बैक डेस्क। जो गांव वाले थे और स्टूडेंट वो साथ में पीछे बैठे हुए थे, यानी पीछे के डेस्क में बैठे हुए थे, और एमएमएल सैट इन हिज चेयर, और एमएमएल एक कुर्सी में भी बैठे हुए थे। ही स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन, और एमएमएल, ही का मतलब हो गया एमएमएल के बारे में बात हो रही है। एमएमएल बहुत ही नर्म निवेदन के साथ बहुत ही गंभीर आवाज में क्या कहता है कि ही मेड इट क्लियर दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। वह क्लियर कर देना चाहता है कि उनका आज का जो लेसन है फ्रेंच लेसन वह एक लास्ट लेसन है, आज वह लास्ट लेसन देने वाले हैं। आगे देखिए, एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और यह ऑर्डर बर्लिन के द्वारा से आया था कि उनका फ्रेंच में जो है वो आपका लास्ट लेसन है। ऑल द स्कूल्स ऑफ अलासेस एंड लॉरेन वुड टीच ओनली जर्मन। इसके बाद जितने भी स्कूल है अलासेस और लॉरेंस के, वहां पर सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और ये सारा कुछ एक नर्म निवेदन और बहुत ही गंभीर अवस्था में एमएमएल बोल रहे थे। न्यू टीचर वुड रिप्लेस हिम द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन आपका नए टीचर आएंगे, ये मेरा लास्ट लेसन है। द न्यूज लेफ्ट एवरीवन शॉक्ड एंड ग्राइव्ड। मतलब जैसे ही इस न्यूज़ के बारे में लोगों को पता चलता है, जैसे ये न्यूज़ छूटती है, सभी शॉक हो जाते हैं और बहुत ही गंभीर अवस्था में चले जाते हैं जैसे ही एमएमएल की बातों को वह सुनते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कि कैसे एमएमएल ने छात्रों और ग्रामीणों को चौंकाने वाली खबर दी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट सरप्राइज लिटिल फ्रांज व्हेन ही वेंट टू स्कूल दैट डे। छोटा फ्रांज उस दिन स्कूल गया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ, अचानक वह क्या अनयूजुअल चीज़ें देखी। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया इससे रिलेटेड, तो इसके जगह पर भी वो आंसर लिख सकते हो। मतलब पहले बहुत ज़्यादा डेस्क से आवाज़ें आती थी, बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होता था, वो सारा कुछ नहीं हुआ, संडे के जैसा पूरा शांत था, वो वाला आंसर आप यहाँ पर डाल सकते हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ऑर्डर दैट कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या आपका। इन द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ अलासेस एंड लॉरेन ड्यू टू एन ऑर्डर बाय द बर्लिन। यानी बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसको अल्फोंस डॉडेट, जो द लास्ट लेसन के लेखक है, तो इस लेसन के द्वारा जो भी ऑर्डर आया था उसके रिएक्शन को यह इसमें वर्णन करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या आपका। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से एक ऑर्डर आया। इट वाज फॉर द 2 ऑक्यूपाइड फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, यानी 2 कब्जे वाला जो जिला था। All the schools of Alsace and Lorraine would teach German from the next day। अगले दिन से उस जिले में जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा और उस जिले के जितने भी एलासेस और लॉरेंस के स्कूल है सभी जगह पर जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फ्रेंच को हटाकर। अ न्यू टीचर वुड कम टुमारो टू टीच जर्मन, और नए टीचर आएंगे जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए नेक्स्ट डे में, अगले दिन। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि द लास्ट लेसन में अल्फोंस डॉडेट ने बर्लिन के एक आदेश के कारण एल्सेस और लॉरेन के लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, यह कब्जे वाले 2 फ्रांसीसी जिले के लिए था। अगले दिन से अल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन पढ़ाने के लिए कल से एक नया शिक्षक आएगा। तो यही ऑर्डर आया था बर्लिन से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। व्हाट मैसेज डज द राइटर वांट टू कॉन्वे टू द रीडर थ्रू द लास्ट लेसन। यानी जो आपका द लास्ट लेसन है, इसके माध्यम से लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है कि हाउ डिड एम हेमेल डिलीवर हिज लास्ट लेसन। एम हेमल ने अपने अंतिम पाठ में कैसा पाठ दिया। दोनों का आंसर सेम आपको लिखना है, क्योंकि एम हेमल जब लास्ट में अंतिम पाठ देता है तो उस समय लैंग्वेज को, खास करके अपने देश की जो लैंग्वेज है उसको प्राथमिकता देता है। लैंग्वेज को बहुत ही प्रिय बताता है, अपनी संस्कृति को बहुत ही अच्छा बताता है। तो वही चीज इस लास्ट लेसन से भी जो राइटर है यही संदेश देना चाहता है, जो एम हेमल अपने अंतिम पाठ में जो लैंग्वेज के बारे में बताता है। तो दोनों का आंसर वही वर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या आपका। अल्फोंस डॉडेट हैज ए डेफिनेट मैसेज टू कॉन्वे टू हिज रीडर। अल्फोंस डॉडेट जो लास्ट लेसन के जो राइटर है उनके पास एक निश्चित मैसेज है उनके पाठकों के लिए। थ्रू एम हेमल ही वांट टू एक्सप्रेस प्राइड इन वन लैंग्वेज, मतलब थ्रू एम हेमल के द्वारा वह अपनी भाषा को गर्व करने के लिए बोल रहा है। वह बता रहा है कि अपनी भाषा से हमें गर्व होना चाहिए। वह एम हेमल के द्वारा वह एक्सप्रेस करना चाहता है। ग्रेटनेस फॉर फ्रेंच लैंग्वेज इज हाईलाइटेड, और फ्रेंच लैंग्वेज को महानता के रूप में प्रदर्शित करता है, हाईलाइट करता है। द लास्ट एराउजेस पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और जो द लास्ट लेसन है इससे एक देशभक्त की फीलिंग्स उभरती है, देशभक्त की भावना जागृत होती है। और आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका। इट मेक्स द रीडर अवेयर दैट दे मस्ट कीप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर अलाइव एट ऑल कॉस्ट। इसमें यही चीज बोल रहा है कि यह पाठकों को जागरूकता करता है कि उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को हर कीमत पर जीवित रखना चाहिए, अलाइव रखना चाहिए, अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। यही संदेश लास्ट लेसन के जो राइटर वो देना चाहते हैं अपने पाठकों को। और लास्ट में जो एम हेमल्ट है, जो उनका अंतिम पार्ट है, वो किस तरीके से बताते हैं, तो वो भी आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। व्हाई डिड नॉट एम हेमल गेट एंग्री विथ फ्रांस फॉर बीइंग लेट। यानी जब फ्रांस देर से आया तो फिर एम हेमल फ्रांस पर क्रोधित क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था। पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका। एम हेमल वाज मच डिस्टर्ब बाय द न्यूज दैट कम फ्रॉम बर्लिन। जो बर्लिन से न्यूज आया था, जो ऑर्डर आया था, उससे बहुत ज्यादा एम हेमल डिस्टर्ब था। ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और वह लास्ट लेसन देने वाला था, ठीक है, फ्रेंच में, यानी फ्रेंच भाषा में उनका ये लास्ट लेसन था। सो ही डिड नॉट गेट एंग्री विथ फ्रांस फॉर बीइंग लेट। इसलिए जब फ्रांस लेट से आया स्कूल तो उस पर गुस्सा नहीं हुए। रेदर ही सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, और बहुत ही नर्म निवेदन से उनसे कहा, बहुत ही दयालु पूर्वक उनसे कहा कि जाओ छोटे फ्रांस, आप अपनी जगह पर बैठ जाओ। ही इग्नोर्ड फ्रांस
बीइंग लेट एंड वेंट ऑन हिज लास्ट लेसन, और इसे इग्नोर करता है कि जो फ्रांच है वह लेट से आया और वह अपना लास्ट लेसन को शुरू करता है। बाकी यहाँ पर हिंदी से वही चीज़ लिखा है। एमएमएल बर्लिन से आई खबर से बहुत परेशान था। वह फ्रेंच में अपना अंतिम पाठ दे रहा था, इसलिए देर से आने के कारण वह फ्रांच पर क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने बहुत दयालुता से कहा कि अपने स्थान पर जाओ छोटा फ्रांच। उसने फ्रांच के देर से आने पर ध्यान नहीं दिया और अपना पाठ जारी रखा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट डिड फ्रांस सी थ्रू द विंडो व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। फ्रांस अपने स्कूल पहुंचता है तो खिड़की के बाहर वह क्या देखता है, या फिर खिड़की से वह क्या देखता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर है आपका, थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट। खिड़की से वह अपने क्लासमेट को देखता है। दे वेयर ऑलरेडी इन देयर प्लेस। वह स्कूल के बाहर है, ठीक है, और खिड़की से ही वह देख रहा है कि उनके क्लासमेट है वो क्लास के अंदर में बैठे हुए। तो वह खिड़की से देखता है कि उनके जो क्लासमेट है वो ऑलरेडी अपने कुर्सी में बैठ चुके अपने टेबल में। एमएमएल वाज टेंस वॉकिंग अप एंड डाउन, और एमएमएल को वह देख रहा है कि एमएमएल जो है वो वॉकिंग अप डाउन यानी ऊपर नीचे तनावपूर्वक वह हो रहे हैं, चल रहे हैं। ही हैड दैट ट्रिबल रूलर अंडर हिज आर्म। ये एक फ्रेज के जैसा है। इसका मतलब है कि उसके बाह में पूरा शासन है, कि बाह के नीचे एक भयानक शासक था। ऐसा लग रहा था जिस तरीके से वह अप डाउन हो रहे थे तनावपूर्वक, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बाह के नीचे तनावपूर्वक एक शासक है। इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे के जैसा पूरा माहौल शांत है, कोई भी हल्ला गुल्ला या फिर शोर नहीं मचा रहा है। द यूजुअल कमोशन एंड एक्टिविटीज वेयर अब्सेंट। कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। तो ओवरऑल यही चीज़ बोल रहा है आंसर कि खिड़की से फ्रांस ने अपने सहपाठियों को देखा, वह पहले से ही अपनी जगह पर थे, अपने कुर्सी में बैठे हुए थे। एमएमएल ऊपर नीचे चलने में तनावग्रस्त थे, उनकी बाह के नीचे वह भयानक शासक था। यह सब बहुत शांत था, रविवार की सुबह के जैसा, बिल्कुल सामान्य हलचल और गतिविधियां भी अनुपस्थिति थी, यानी कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो पीडीएफ है 2-4 क्वेश्चन उसी तरीके से है, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया है, नहीं तो आंसर आपको मिलते जुलते ही मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।